सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माँ विजय सेन। हमारे प्रिय साधकों, आज हम आप लोगों के लिए एक और गोपनीय जानकारी लेकर आए हैं, जो ये जानकारी रोशनियों से जुड़ी हुई है। क्योंकि जब हम तंत्र क्षेत्र में, साधनात्मक क्षेत्र में आ जाते हैं, तो जब हम अधिक मात्रा में ध्यान करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, साधनाएं करते हैं, तो धीरे धीरे करके हमारे लिए छोटी छोटी रोशनियां दिखाई देने लग जाती हैं। हो सकता है वो रोशनियां आपको ध्यान के दौरान ही दिखाई दें, या फिर जब हम बिस्तर में सोने लग जाते हैं तब भी हमें रोशनियां दिखाई देती हैं, या फिर अंधेरी जगह पर हमें वो रोशनियां दिखाई देती हैं। तो ये रोशनियां क्या होती हैं और हमें क्यों बार बार दिखाई दे रही होती हैं? कई बार तो ऐसा भी होता है कि जब साधक का त्रिनेत्र अधिक मात्रा में जागृत हो जाता है, तब उसे बड़ी बड़ी रोशनियां, जितना कि गुब्बारा होता है, इतनी बड़ी बड़ी रोशनियां भी उसके लिए आंख बंद करने के बाद दिखाई देने लग जाती हैं। और वो रोशनियां कई प्रकार की होती हैं। हो सकता है वो रोशनी रेड कलर की हो, येलो कलर की हो, या फिर हो सकता है सफेद कलर की हो, या फिर हो सकता है एक ही रोशनी हो और उसमें कई प्रकार के रंग सम्मिलित हो सकते हैं। तो ये रोशनियां क्या होती हैं और हमें क्यों दिख रही होती हैं? तो आज इस वीडियो में हम आप सभी को यही जानकारी देने वाले हैं। तो बने रहिए हमारी वीडियो में, ताकि आप लोगों के लिए पता चल सके कि ये जो रोशनियां दिखती हैं वो हमें क्यों दिखती हैं और ये रोशनियां कौन है। तो सबसे पहले तो हम आप सभी को बता देते हैं कि ये जो रोशनियां दिख रही होती हैं ये कौन होती हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जब कोई साधक तंत्र क्षेत्र में आता है और साधनाएं करता है, मंत्रों का जप करता है, तो उस साधक के आसपास के क्षेत्र में रहने वाली जो भी अतृप्त आत्माएं होती हैं, जिसे हम भूत प्रेत कहते हैं, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाती, आकर्षित होने लग जाती हैं। कारण क्या होता है कि वो साधक मंत्रों का जप कर रहा होता है, हवन कर रहा होता है, जिस कारण से वो नकारात्मक शक्तियां उस व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, आकर्षित होती हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, मुक्ति की इच्छा होती है, या फिर उनके लिए भूख प्यास भी लगी होती है। इस प्रकार के अन्य प्रकार के ऐसे बहुत सारे कष्ट होते हैं, उन आत्माओं की इच्छाएं होती हैं, जिस वजह से वो इच्छाएं लेकर, वो कष्ट लेकर उस साधक की तरफ वो आकर्षित होती हैं, अट्रैक्ट होती हैं। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति हमारी मदद कर सकता है, हमारे कष्टों से हमें छुटकारा दिला सकता है, हो सकता है हमारी मुक्ति भी करा दे। तो इस प्रकार की अभिलाषा लेकर वो नकारात्मक शक्तियां उस व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तो जब साधक का शुरुआती तौर होता है, तो शुरुआती तौर में वो नकारात्मक शक्तियां उसे रोशनियों के रूप में ही दिखाई देती हैं, उसे साकार स्वरूप में या दृश्य रूप में नहीं दिखाई देती, क्योंकि शुरुआती तौर में उस व्यक्ति का त्रिनेत्र इतना ज्यादा एक्टिवेट नहीं होता है। तो इस कारण से वो आत्माएं उसे रोशनी के रूप में दिखाई देती हैं और वो उसे कहीं भी दिखाई दे रही होती है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है कि वो रोशनियां क्यों दिखाई दे रही। कई बार उसको अंधेरे में दिखती हैं वो रोशनियां, या फिर कई बार ध्यान करते वक्त भी उसे रोशनियां दिखती हैं, या फिर कई बार जब वो हवन कर रहा होता तब भी उसे रोशनियां दिख रही होती हैं, या फिर चलते फिरते कहीं भी उसको रोशनियां दिखाई देती हैं। तो वो सोचता है ये रोशनियां हमें क्यों दिख रही हैं। तो वो रोशनियां कुछ और नहीं अपितु वो आत्माएं होती हैं, जो उसके इर्द गिर्द उसके साथ में चल रही होती हैं, कहीं ना कहीं उसे इंट्यूशन दे रही होती, संकेत दे रही होती, अपनी मौजूदगी जाहिर करने की कोशिश कर रही होती कि हम आपके साथ में हैं। पर वो व्यक्ति उसको समझ नहीं पाता है, उसके अंदर उतनी क्षमता नहीं होती, बौद्धिक स्तर उसका अच्छा नहीं होता है, या फिर उसके लिए उतनी समझ नहीं होती कि ये जो रोशनियां हैं ये रोशनियां अतृप्त आत्माएं हैं, या फिर हो सकता है उसके घर परिवार के जो सदस्य इस संसार से जा चुके हैं वो सदस्य भी उसके हो सकते हैं, जो उसे रोशनियों के रूप में दिखाई दे रहे होते हैं। और जिन साधकों का त्रिनेत्र जागृत हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, उनके लिए जो बड़ी बड़ी रोशनियां दिखाई देती हैं, बहुत बहुत प्रकार के जिनमें रंग सम्मिलित होते हैं, तो वो रोशनियां दिव्य आत्माएं भी हो सकती हैं, गुरु आत्माएं भी हो सकती हैं, जिनकी पॉजिटिविटी बहुत अधिक होती है। इसलिए वो रोशनियां आपको अलग अलग प्रकार के रंगों से सम्मिलित ऊर्जा में दिखाई देती हैं, क्योंकि जो उनकी पावर होती है बहुत ज्यादा अधिक होती है, इसलिए वो ऊर्जावान और अधिक रोशनीदार होती हैं और वो हमारे लिए दिखाई दे रही होती है। लेकिन हमें पात्रता ना होने की वजह से वो साकार स्वरूप में हमें नहीं दिखाई देती, अपितु हमें सिर्फ रोशनियों के रूप में ही दिखाई देती। लेकिन जो साधक कंटिन्यू साधनाओं को करते हुए आगे बढ़ता जाता है, निरंतर मंत्रों का जाप करता रहता, ध्यान करता रहता, तो धीरे धीरे करके जो वो रोशनियां होती वो साकार स्वरूप लेने लग जाती हैं, और जो भी वो रोशनी में आत्मा रहती है वो आत्मा उसे दिखाई देने लग जाती है साकार स्वरूप में, चाहे वो फीमेल कैटेगरी की हो या मेल कैटेगरी की हो, वो उसको दिखाई देने लग जाती है। और जो भी उसकी इच्छा होती है, जो भी उस व्यक्ति के लिए वो बताने वाली होती है आत्मा, कहीं ना कहीं ध्यान के माध्यम से वो शक्ति उसे बता रही होती है, वो आत्मा उसे बता रही होती है, जो भी उसको वो बतानी होती है बातें, वो सारी चीजें उससे संकेतों के माध्यम से, दृश्यों के माध्यम से, इंट्यूशन के माध्यम से, विचारों के माध्यम से। तो जब पात्रता व्यक्ति के अंदर आ जाती है तो वो व्यक्ति उस आत्मा की बातों को समझ
समझ पाता है, संकेतों को समझ पाता है, जिससे वो व्यक्ति बेहतर तरीके से उन आत्माओं की मदद कर पाता है और उनके माध्यम से जो उसे ज्ञान प्राप्त होता है उस ज्ञान को प्राप्त करके साधनात्मक क्षेत्र में वो साधक, वो व्यक्ति आगे बढ़ता जाता है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जब हम साधनात्मक क्षेत्र में अधिक मंत्रों का जाप करते हैं, ध्यान करते हैं या फिर हमारा त्रिनेत्र जागृत होने लग जाता है, तब हमें जो रोशनियां दिखाई देती हैं वो क्या होती हैं और वो हमें क्यों दिखाई देती हैं। तो ये सारी जानकारी आप सभी को समझ आ गई होगी। अब हम आप सभी को बता देते हैं कि अधिक मात्रा में अगर किसी साधक को ये रोशनियां दिखाई देती हैं तब हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि ये जो रोशनियां होती हैं इनमें कई प्रकार की नकारात्मक शक्तियां भी होती हैं जो बहुत दुष्ट प्रवृत्ति वाली होती हैं। कई बार जब हम उनके संकेतों को नहीं समझ पाते हैं, उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, तो वो हमारा अनिष्ट भी कर सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें इन नकारात्मक शक्तियों से स्वयं के लिए सुरक्षा जरूरी होती है, अन्यथा वो हमें किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान दे सकती हैं। तो जब हम साधनात्मक क्षेत्र में नए होते हैं और हमें अधिक मात्रा में ये रोशनियां दिखाई दे रही होती ध्यान के दौरान, मंत्र जाप के दौरान, तो ऐसी स्थिति में हमें माता भगवती के नमाण मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए, अन्यथा वो नकारात्मक शक्तियां हो सकता है आपको किसी न किसी प्रकार से नुकसान दे सकती हैं। हो सकता है आपको व्यवहारिक तरीके से परेशान कर सकते हैं या फिर हो सकता है पारलौकिक तरीके से भी आपको परेशान कर सकती हैं। तो ऐसी अवस्था में हमें माता भगवती के नमाण मंत्र का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। या फिर दूसरा उपाय हम बहुत ही अच्छा बता देते हैं, जिससे वो नकारात्मक शक्तियां आपका कितना भी अनिष्ट करने की कोशिश कर रही होंगी, लेकिन अगर आप ये उपाय कर देंगे तो वो नकारात्मक शक्तियां आपका साथ देने लग जाएंगी और आपके लिए आशीर्वाद भी देंगी। तो आपके लिए करना क्या है कि जो श्री हरि विष्णु भगवान का मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, तो इस मंत्र का आप लोग संकल्प लेकर जप भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट हवन भी कर सकते हैं। जितना आपका सामर्थ्य है, 11 माला, 21 माला, 51 माला, इस हिसाब से आप लोग साकिल्या से या घी से हवन कर सकते हैं। आपको संकल्प में यही बोलना पड़ेगा श्री हरि विष्णु भगवान से कि हे विष्णु भगवान, हमारे जप, हमारी साधनाओं से, हमारे हवन करने से हमारे क्षेत्र की या हमारे आसपास की, हमारे घर की जो भी आत्माएं हमारी तरफ आकर्षित हो रही हैं, हमारी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, कोई भी किसी भी प्रकार की इच्छा को लेकर, तो उन सभी नकारात्मक शक्तियों को, उन सभी आत्माओं के लिए बाबा आप कृपा करके मुक्ति दें। जिस भी प्रकार के वो कष्टों में, उनके उन कष्टों से उन्हें निवृत्त करें, उनके सभी प्रकार के कष्टों से उनको छुटकारा दिलाएं, उन सभी आत्माओं के लिए मुक्ति का मार्ग दें। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं और ये हम उन सभी आत्माओं के लिए हवन करने जा रहे हैं, या फिर अगर आप जाप करने जा रहे हैं तो जाप के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। इस तरह से संकल्प बोल दीजिए और उसके बाद जमीन में जल छोड़ दीजिए। उसके बाद आप जितना भी जाप के लिए संकल्प लिया है उतना जाप कर सकते हैं, या फिर हवन करने के लिए बोला है तो उतना हवन कर सकते हैं। तो इस तरह से करने से वो आत्माएं आपको किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, अपितु आपको आशीर्वाद देंगी, आपसे प्रसन्न होंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं श्री हरि विष्णु भगवान के मंत्र जाप के बाद या फिर हवन करने के बाद वो नकारात्मक शक्तियों को बहुत प्रकार से संतुष्टि मिलेगी। किसी भी प्रकार के अगर वो कोई कष्ट में, पीड़ा में, तो कहीं ना कहीं उस कष्ट, उस पीड़ा से भी उनको कहीं ना कहीं संतुष्टि मिलेगी, जिससे वो नकारात्मक शक्तियां आपसे प्रसन्न होंगी और आपको आशीर्वाद भी देंगे। तो इस वीडियो में आप सभी बहुत कुछ समझ पाए होंगे। तो अगर आप सभी को हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए। तो जब तक के लिए आप सभी को जय मां विजय सेन।